हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के एस्पायरेंट्स के लिए आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 41। अगर आपने पहले के 40 मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो 15-15 मिनट की क्लासेस हैं, आप डबल स्पीड पर करके सारी वीडियोस देख लें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के लिए ये मॉडल पेपर भी कर लेंगे, आप अपने आप में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी पर पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हम इंग्लिश के मॉडल पेपर्स के साथ ही आप लोगों की डिमांड पर हिंदी के मॉडल पेपर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। 20 स्पेशल क्लासेस लेकर आ रहे हैं हिंदी के लिए, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आप लोगों का जो है वो स्कोर गेनर हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट में हम स्कोर गेन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपने लास्ट टाइम पर चतुश्रेणी कर्मचारी के टेस्ट नहीं दिए हैं, चाहे ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं। ऑनलाइन लगाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन में जो भी आप मॉडल पेपर्स परचेज करेंगे मार्केट से, ऑफलाइन में माइनस मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि आपके माइनस मार्किंग है एग्जाम में। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से लाइव टेस्ट जब दोगे, ऑनलाइन टेस्ट दोगे, तो आपको माइनस मार्किंग के बाद आपका स्कोर पता लगेगा। लाइव टेस्ट के लिए हमने 15 फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर, जो चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए डिजाइन किए गए हैं। 120 प्रश्नों के फुल मॉक टेस्ट। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फॉर्म। ये सेंटेंस है, इसकी रिपोर्टेड फॉर्म चूज करनी है जो सबसे अप्रोप्रिएट हो। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, ब्रावो यू हैव प्लेड वेरी वेल। अब देखो, आपको पता होना चाहिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रावो के लिए क्या यूज किया जाता है। तो ब्रावो जब हम शाबाशी देते हैं ना, शाबाशी देने के लिए ब्रावो का यूज करते हैं, यानी अपलोडेड। अच्छा, हुर्रा के लिए किसका यूज करोगे? हुर्रा के लिए आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहां पर पहला सेंटेंस देखिए, यू हैव प्लेड वेरी वेल। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? हैव प्लेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का। आपको इनमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। जिन जिन ऑप्शंस में पास्ट परफेक्ट नहीं है उनको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ए ऑप्शन में टोल्ड, पूछ रहा, बता रहा है, बता नहीं रहा हो, ठीक है, बता नहीं रहा है। आगे है द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। नहीं, अगर हुर्रा होता तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आता। यहाँ ब्रावो है तो अपलोडेड आएगा। द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेरी वेल। कई बच्चे सेइंग दैट को गलत समझते हैं। सेइंग दैट जो वो सही फॉर्मेशन है इनडायरेक्ट स्पीच की। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, choose the most appropriate reported form of the sentence from the given options। सही रिपोर्टेड फॉर्म आपको चूज करनी है। She said, who has broken the window pane? Who has, सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव, प्रश्न वाला सेंटेंस है। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो इसी WH वर्ड से हम कनेक्ट कर देंगे। हैज ब्रोकन, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन लगा दो, रिजेक्शन से सिलेक्शन कर लो। यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं है, हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बाकी तीनों में पास्ट परफेक्ट है, लेकिन दैट और हु एक साथ नहीं आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को या तो इफ वेदर से कनेक्ट करेंगे या WH वर्ड से कनेक्ट करेंगे। दो ऑप्शंस हमने रिजेक्ट कर दिए हैं। She asked who had broken the window pane. She told me who had broken the window pane. क्वेश्चन जब होता है तब हम आस्क को प्रिफर करेंगे, क्योंकि हम पूछ रहे हैं, हम बता नहीं रहे। प्रश्न करके पूछी जाती है बात, बताई नहीं जाती है। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस की सही पैसिव फॉर्म आपको चूज करनी है। समवन इज फॉलोइंग अस, समवन सब्जेक्ट है,
इज फॉलोइंग, कौन सा टेंस है ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अस यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आइए वी। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, कभी भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता। यहाँ टेंस चेंज कर दिया रिजेक्ट कर दो, यहाँ टेंस चेंज कर दिया रिजेक्ट कर दो। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजमार के बाद बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ बीइंग नहीं है, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन से सिलेक्शन कर लिया है, फॉर्मूला ऑफ एलिमिनेशन हमने लगा लिया है, वी आर बीइंग फॉलोड। अब बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंस इम्प्लाइड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। इस सेंटेंस की सही पैसिव फॉर्म को आपको चूज करना है। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट आर मेकिंग, कौन सा टेंस है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से तो पता लगेगा टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अ लॉट ऑफ नॉइज इन द पार्क, तो अ लॉट ऑफ नॉइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन द पार्क क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। आइए क्या आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस, पैसिव में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। यहाँ वॉज है रिजेक्ट, यहाँ हैज है रिजेक्ट। चलिए, द पार्क इज मेकिंग अ लॉट, पार्क कर रहा है क्या, नॉइज जो है वो पार्क कर रहा है या कौन कर रहा है भाई, चिल्ड्रन कर रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ नॉइज इज बीइंग मेड आएगा, यानी इज अमार के बाद बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। सही ऑप्शन चूज करना है। लुक, देखो, द सन ब्लैंक ओवर द हिल्स। अब देखो क्या ही मजेदार सेंटेंस मैंने इसमें लिया है। ये कह रहा है कि देखो, अब ये देखो कह रहा है, लुक देखो कह रहा है मतलब अभी देखना है, यानी अभी सूरज जो है, यानी एट प्रेजेंट की बात हो रही है, एट द मोमेंट की बात हो रही है। एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट और नाउ की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स। लेकिन अगर मैं ये लुक नहीं लगाऊं, मैं सिर्फ ये लिखूं द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, ये किसी मोमेंट की बात हो रही है कि पहाड़ियों के बीच से सूरज निकल रहा है, देखो देखो निकल रहा है। ये रेगुलर बात हो रही है कि सन जो है वो किस में राइज होता है, ईस्ट में। तो यहाँ राइजेस आएगा और यहाँ इज राइजिंग आएगा। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको रूल्स याद हैं, इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से कर रखी है, लेकिन सेंस का लगाना इज इम्पोर्टेंट। सेंस लगाओगे तभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सही सीक्वेंस चूज करो, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है सीक्वेंस ऑफ टेंस मैंने। व्हेन आई ब्लैंक द रूम माय फ्रेंड ब्लैंक द गिटार। जब मैं रूम में आया, मेरा फ्रेंड गिटार बजा रहा था। सेंस आ रहा है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। ये पास्ट की बात है पूरी, यानी पास्ट में कोई दो एक्टिविटी चल रही थी। एक एक्टिविटी तो कंटिन्यू थी, क्या थी, कंटिन्यू, और एक एक्टिविटी ने क्या किया, इंटरप्ट किया। जो एक्टिविटी कंटिन्यूअस थी वो पास्ट कंटिन्यूअस से बता दीजिए, जिसने इंटरप्ट किया वो पास्ट इंडेफिनिट से बता दीजिए। ठीक है, तो कंटिन्यू एक्टिविटी थी फ्रेंड ये गिटार बजाने की, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। बीच में एक एक्टिविटी हुई मेरे अंदर आने की, तो पास्ट सिंपल। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलिए, द मैच विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द स्टेडियम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बाय द टाइम के साथ मैंने आपको दो रूल्स बता रखे हैं। बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरे सेंटेंस में आएगा फ्यूचर परफेक्ट, और अगर बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट है तो दूसरे सेंटेंस में आएगा पास्ट परफेक्ट। तो इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट
नहीं है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से लिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। द डॉक्टर ट्राइड टू, डॉक्टर ने प्रयास किया, ब्लैंक द पेशेंट्स फियर्स, पेशेंट के, मरीज के डर को। अब मरीज के डर को क्या करेगा, कम करेगा, क्या करेगा बताओ। अब देखो आपको पता होना चाहिए, ALLAYLA, मैंने ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स आपको याद करवाया था कि जब भी हम किसी बच्चे को शांत करते हैं तो ऐसे कहते हैं एल 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 एल, है ना, एल 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 मेरा बेटा, ऐसे शांत कराते हो। ये ऐसे ही सिखाया था, याद होना चाहिए। तो एले का मतलब होता है शांत करना, और एली होता है संकरी गली, संकरी गली, और ALLY अली, अली होता है सखी, मित्र। याद नहीं है क्या हिंदी के मुहावरे, तो कई बार क्या होता है इंग्लिश भी हिंदी से बन जाती है, अली, अली होता है सखी। बट तो यहाँ आ जाएगा एले, शांत करना, इसको रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो। द पेशेंट्स फियर बट द न्यू, अब नया क्या है, नया ट्रीट होगा या ट्रीटमेंट होगा, भाई हमें नाउन चाहिए, यहाँ ये दोनों वर्ब है, वर्ब क्यों आएगी, द न्यू, ठीक है। आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए यूज होता है, तो द न्यू ट्रीटमेंट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, सही पंक्चुएटेड सेंटेंस को यूज सेलेक्ट करना है। आई एम नॉट कमिंग विद यू, अब देखिए ये पूरा सेंटेंस, एक सेंटेंस पूरा हुआ, इन्वर्टेड कोमा है क्योंकि किसी के कहे गए वर्ड्स एज इट इज हैं, कोमा लगाना जरूरी है, यहाँ कोमा नहीं है, यहाँ कोमा नहीं है, रिजेक्ट कर दो, बाकी ठीक है। शी सेड, अब देखो यहाँ ये सेंटेंस पूरा थोड़ी हो गया कि हम पीरियड या फुल स्टॉप लगा देंगे, नहीं हुआ ना पूरा, कोमा आएगा। आई हैव टू मच वर्क, उसने कहा मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, तो उसने एक साथ ही तो बोलेगी, ये और ये सेंटेंस एक ही है, ठीक है, हम इसको फुल स्टॉप से एंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, तो नो में आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वह हमेशा डींगे हाँकता है, आप भी हाँकते हो क्या डींगे? अच्छा, कमेंट तो आपको करना ही करना है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कमेंट करके अपना स्कोर तो मुझे बताएंगे ही, ओके। तो ही इज ऑलवेज बोस्टिंग, वह हमेशा डींगे हाँक रहा है, नहीं, प्रेजेंट की बात है तो पास्ट की वर्ब को भी डिलीट कर दो। ही हैज बीन ऑलवेज बोस्टिंग, अब हैज बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज क्यों करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि पास्ट में डींगे हाँकना शुरू किया था पास्ट में किसी टाइम से और वो एक्टिविटी अब तक चल रही है, नहीं, हाँकता है, रिपीटेड एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है डींगे हाँकने की, तो ही ऑलवेज बोस्ट्स आएगा, बी। चलिए, अगर आप 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार एक सेट लेकर आए हैं, 15 फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स का है, 15 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, 120 प्रश्न, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, हर एक टेस्ट का आपको रिजल्ट भी मिलेगा 24 घंटे बाद में, हर एक टेस्ट की आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। अगर जिस बच्चे ने ये ले रखी है टेस्ट सीरीज, उन स्टूडेंट्स को मैं ये गाइड करना चाहूंगी कि इन 15 टेस्ट को आपको 2-2 बार देना है, पहली बार टेस्ट दो, रिजल्ट देखो, उसके बाद आप उसकी PDF डाउनलोड करो, PDF डाउनलोड करने के बाद जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं प्लीज उन पर फोकस करो और उसके बाद एक बार और दो। इन 15 फुल टेस्ट को दे लोगे, ऐसे मान लो बहुत ही बढ़िया स्कोर आपका बनने वाला है। जो ग्रुप डी के एस्पायरेंट है न्यायदीप बैच में रजिस्टर कर सकते हैं, हाईकोर्ट LDC के एस्पायरेंट न्याय संकल्प बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव वन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, कहीं भी ये नहीं कह रहा कि मीनिंग चेंज कर दो या मत करो, हम फ्री हैं। He will never forget my kindness, वह मेरी दयालुता कभी नहीं भूल सकता, इसको मुझे असर्टिव सेंटेंस में कहना है, तो मैं क्या कहूंगी, क्या वह मेरी दयालुता कभी भूलेगा? जब भी हम असर्टिव को निगेटिव में चेंज करेंगे, अगर असर्टिव सेंटेंस में नोट है तो निगेटिव में नोट नहीं आएगा, और असर्टिव में नहीं है तो निगेटिव में नोट आ जाएगा। चलिए, तो
ए ऑप्शन, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वो मेरी दयालुता कभी भूल सकता है? वह मेरी दयालुता कभी नहीं भूल सकता। क्या मैंने तुम्हें 10,000 रुपए उधार नहीं दिए थे? मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे। हम जो भी इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का यूज कब करते हैं, हमें अपने असर्टिव सेंटेंस की बात को और ज्यादा स्पेशल बनाना हो, और ज्यादा क्या बता इम्फेटिक बनाना हो, तब हम इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र, अधिसूचना और प्रश्नांकन, ग्लोसरी का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि त्यागपत्र है रेजिग्नेशन, अधिसूचना, सूचना होता है नोटिस और अधिसूचना होता है नोटिफिकेशन। तो रेजिग्नेशन, नोटिफिकेशन और प्रस्थांकन होता है एंडोर्समेंट। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्रेपोजिशन से क्वेश्चन लिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशंस। शी इज वेरी प्राउड ब्लैंक हर न्यू कार एंड इज नॉट अफ्रेड ब्लैंक ड्राइविंग इट फास्ट। तो भैया यहाँ फिक्स प्रेपोजिशन में कोई रूल नहीं होता है, फिक्स प्रेपोजिशन को तो फिक्स्ड याद करना पड़ता है। प्राउड ऑफ लेता है और अफ्रेड भी ऑफ लेता है, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार आर्टिकल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो, एक तो होता है कि जिसमें एक ही फिल इन द ब्लैंक हो, एक होता है 2 फिल इन द ब्लैंक हो, एक होता है एक ही सेंटेंस में 3 फिल इन द ब्लैंक हो। बस ऐसे ही क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज किया जाता है। ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। बोलकर देखो यूनिवर्सिटी यह है तो ए आना चाहिए, मतलब एन और द को तो आप उड़ा दो। क्यों? क्योंकि किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, जनरल स्टूडेंट की बात हो रही, जनरली बात हो रही कि वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। बट ही हैज अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो ही हैज एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ए एन और द। सी। आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमिनर्स। सही डिटरमिनर्स का यूज करके ब्लैंक को फिल करो। ब्लैंक पीपल थिंक, डिटरमिनर के क्वेश्चन करोगे तो नाउन पे फोकस कर लो। पीपल क्या है? पीपल काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो मच को उड़ा दो। ठीक है, क्या आएगा? मैनी पीपल, मैनी पीपल। ठीक है, एनी क्यों नहीं आ रहा है? एनी का यूज हम इंटरोगेटिव और निगेटिव में करते हैं। चलिए, think that the new policy will not be beneficial but blank believe it's a step in the right direction। तो अनेक लोग तो ये सोचते हैं कि नई पॉलिसी है जो कोई बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो ये सोचते हैं कि यह सही डायरेक्शन है। तो क्या आ जाएगा? तो भाई बट क्या आएगा? ए लिटिल। अब इन लोगों के लिए लिटिल का यूज थोड़ी करेंगे, मैनी और एफ यू, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब सब लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या है आज के मॉडल पेपर में। जो स्टूडेंट्स हमसे बाद में जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि ये प्लेलिस्ट जाना, और मॉडल पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश मॉडल पेपर्स की, एक एक बार के लिए स्पीड इंक्रीज करके सारे मॉडल पेपर देख लो। इंग्लिश में इससे बेटर चीज लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं हो सकती। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।